Good morning everyone. Today we will discuss about RED group of schools, class 12th, health and physical education, chapter number 7, physiology and injuries in sports. तो हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में ये वीडियो आज बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे? व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट क्लियर। और एक फर्स्ट एड, लास्ट में छोटा सा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. Sports injury are common in the field of sports and games. During practice and training and competition session, any player can be injured. Perhaps there is no player who has not been injured during his sports career. Indeed, it is natural to get injured. In fact, sports injury can be prevented to a certain extent if proper research is conducted in this domain. First of all, कैसे रोका जा सकता है स्पोर्ट्स इंजरी को? पहले से होने से प्रॉपर वार्मिंग अप और प्रॉपर कूलिंग डाउन, यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, proper officiating and obeys rules and regulation of the game. Obeys and rules regulation of the game, इससे भी रोका जा सकता है. Playing as per rules and proper officiating can help in preventing sports injury. Warming up हमने डिस्कस किया. वार्म अप जो है should also be performed before training and competition. The scientific knowledge of sports can also be beneficial in preventing sports injury to an extent. ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पोर्ट्स इंजरी को रोक सकते हैं. और ये हमारा क्या था स्टूडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी का मीनिंग हो गया अब यहाँ पर. ठीक है, आगे हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. स्पोर्ट्स इंजरी जो है स्टूडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी को हमने कैन बी कैटेगराइज इनटू डायरेक्ट इंजरी, जो हिट के द्वारा डायरेक्ट हिट लगाई जाती है तब इंजरी होती है. इनडायरेक्ट इंजरी जो इनसाइड द बॉडी होती है. ओवर यूज इंजरी, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आर यूज्ड ओवर इस पीरियड ऑफ टाइम, ये हो सकता है. ठीक है, तो एक्सेसिव स्ट्रेच जो मसल्स और लिगामेंट को करती हैं तो वो इनडायरेक्ट इंजरीज में आते हैं. ओवर यूज, हम अपनी मसल्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को ओवर यूज करते हैं, ओवर स्ट्रेच करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें ओवर यूज इंजरी भी हो सकती है. तो हम कैन बी कैटेगराइज कौन सी? डायरेक्ट इंजरी, डायरेक्ट हिट लगती है किसी भी इक्विपमेंट से. इन डायरेक्ट इंजरी जो एक्सेसिव स्ट्रेच होती है हमारी मसल्स और लिगामेंट्स जो इनसाइड द बॉडी होता है. उसके बाद ओवर यूज इंजरी, ओवर यूज में स्पेसिफिक पार्ट जो हमारी बॉडी का आर यूज्ड ओवर इस पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है. Depending on the location of the injuries, sports injury may be classified. May be classified कितने टाइप में किया गया है? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी और बोन इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरी. सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, बोन इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी. सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिख रखा है कंट्यूजन फर्स्ट, सेकंड स्ट्रेन, थर्ड स्प्रेन, एब्रेशन, लैक्रेशन, इंसिजन, ब्रूसिस. तो हम सबसे पहले यहां डिस्कस क्या करेंगे? ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है, तो कॉन्ट्यूजन हम यहां पर डिस्कस करेंगे. कॉन्ट्यूजन जो है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्यूजन जो है इट इज ए मसल इंजरी. ए डायरेक्ट हिट विद एंड विदाउट एनी सपोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ द कॉन्ट्यूजन. कॉन्ट्यूजन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन, such as falling
and falling into something and being hit and kicked. Contusion is common in boxing and wrestling and kabaddi. मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, contusion जो है wrestling and kabaddi में commonly देखी जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेकंड जो इंजरी है, स्ट्रेन इंजरी। स्ट्रेन इंजरी जो है इट इज ए ऑल्सो मसल इंजरी, इट इज ए ऑल्सो मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सर्व। Sometimes the complete muscles can be ruptured. In case of complete rupture, it is not possible to move that part or limbs. जो है हमारा देयर मे बी सर्व पेन अराउंड द रप्चर। स्ट्रेन में occur at any times during the practice and competition. As a matter of fact, strain is caused by the twisting and pulling a muscle and tendons. It can happen suddenly and developed over days and weeks. तो ये सारा का सारा इसमें किस में आता है, स्ट्रेन इंजरी में आता है। प्रैक्टिस के टाइम भी हम स्ट्रेन इंजरी से हो सकते हैं इंजर्ड। अभी हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्या, स्प्रेन इंजरी। स्प्रेन इंजरी क्या है? स्प्रेन इंजरी मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। स्प्रेन इंजरी जो है जिसको हम मोच बोलते हैं, स्प्रेन इंजरी जो है लिगामेंट इंजरी जिसको कहते हैं। इट इज ए लिगामेंट इंजरी। इट मे ऑकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग and tearing of ligaments. Many things can cause sprain. Falling, twisting and getting hit can force a point out of its normal position. This can cause ligaments around the joint to tear. ठीक है, तो इसमें रिस्ट में हमारे और एंकल में बहुत सारी मोच है ना, इस तरीके की मोच जो है स्प्रेन इंजरी देखी जाती है। अब्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट हम अभी। क्या बात करते हैं? अब्रेशन। इट इज ए मेजर इंजरी, इट इज ए मेजर इंजरी। और अब्रेशन यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण जहां होता है, रगड़ जिसको हम बोलते हैं। अब्रेशन क्या है? रगड़ जिसको हम बोलते हैं। तो अब्रेशन यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू friction with certain equipment and or a fall over the area where and the bone is very close to skin. ठीक है, बोन वेरी क्लोज टू स्किन होती है, फॉलिंग और हार्ड सरफेस पे जब वो गिर जाता है। नेक्स्ट हम लैक्रेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये सॉफ्ट इंजरी मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम बात करते हैं लैक्रेशन। लैक्रेशन की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, लैक्रेशन जो है हमारा इसमें लैक्रेशन मैंने लिख रखा है, लैक्रेशन हाँ ये लिख रखा। इट इज ए टीयरिंग ऑफ स्किन विच रिजल्ट्स इन एन इरेगुलर कट। ठीक है, इट इज द टीयरिंग ऑफ स्किन विच रिजल्ट्स इन एन irregular cut. It is caused by injury with a shape sports equipment. Lacration are generally seen in skating and basketball and fencing etc. उसके बाद इंसिजन की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। इंसिजन इट इज ए सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। तो इंसिजन इज इट इज ए स्मूथ कट, इट इज ए स्मूथ कट स्किन वोंट मेक बाय शेप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कट यूजुअली ब्लड कम्स आउट फ्रीली, फ्री आ जाता है बाहर। उसके बाद ब्रूसिस, ब्रूसिस की बात करते हैं। ब्रूसिस जो है समटाइम्स इंजरीज लाइक ब्रूसिस में ओकर इन फुटबॉल एंड हॉकी एंड बॉक्सिंग हम देखते हैं। इसमें ब्लू और जो है ब्रूसिस आर नॉट क्लियरली सीन बिकॉज द अपर स्किन रिमेन अनअफेक्टेड but inner tissues are damaged. In fact, the blood separates under the skin because of ruptured blood vessels. As a matter of fact, blood form damaged blood vessels beneath the skin collect near the surface of the skin, resulting in a black and blue, मैंने बताया ना black and blue and dark type का एक निशान सा पड़ जाता है। ठीक है, इसको आप है ना ब्रूसिस, ब्रूसिस इंजरी बोलते हैं। ये सारी की सारी इंजरी क्या थी स्टूडेंट? ये थी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। अब हम बात करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? बोन इंजरी की। बोन इंजरी क्या है? जिसमें हम बोलते हैं सारे के सारे फ्रैक्चर आते हैं।
3 टाइप की हमारी इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, बोन इंजरी और ज्वाइंट इंजरी। हमने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी कर ली, अब हम बोन इंजरी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। बोन इंजरी में जितने भी फ्रैक्चर हैं, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। बोन फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला फ्रैक्चर रहेगा सिंपल फ्रैक्चर, विदाउट एनी बोन ब्रोकन वन प्लेस, ठीक है। द फ्रैक्चर विदाउट एनी वॉन्ड वेयर द बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। सेकंड जो फ्रैक्चर रहेगा कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड along with the fracture. Generally the broken bone comes out through the skin by tearing it, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर तीसरा, बोन इंजरीज में तीसरा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ए बोन इज ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने लिख भी रखा है किसमें? इंटरनल ऑर्गन्स लिख रखा ना, इंटरनल ऑर्गन्स। द इंटरनल ऑर्गन्स में बी टिश्यूज, नर्व्स एंड आर्टरीज। यूजुअली सच टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस। सच फ्रैक्चर्स आर कॉमन इन हाई जंप एंड पोल जंप, ठीक है ना। पोलो वाल्ट भी जिसमें बोला जाता है, इसमें आप लिख सकते हैं पोल वाल्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है स्टूडेंट्स सीन, इसमें क्या है? बच्चों में देखा जाता है, और जो है ना सॉफ्ट इंजरी, उनकी जो बोन्स होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं। दिस फ्रैक्चर आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। Whenever there is any stress on the bones, it is bad. कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? एक बोन ना 2 या 3 या उससे ज्यादा पीसेज में टूट जाती है। When a bone is broken into 3 and more pieces, it is called communicated fracture. Such type of fracture जो है ना साइकिलिंग रेस और मोटरसाइकिल रेस में देखे जाते हैं। किसमें? साइकिलिंग रेस और मोटरसाइकिल रेस में देखे जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेच फ्रैक्चर्स। कौन सा है? स्ट्रेच फ्रैक्चर्स हम बता सकते हैं इसमें। हाँ, आप देख लीजिए कौन सा है स्ट्रेच फ्रैक्चर्स। जो ये रहा स्ट्रेच फ्रैक्चर्स। स्ट्रेच फ्रैक्चर्स में भी व्हेन द फैटिग्ड मसल्स रीडायरेक्टेड द ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस टू द बोन रिजल्टिंग ए टिनी क्रैक, ठीक है। और ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर्स भी है। ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर्स भी आप इसमें बता सकते हैं। ऑब्लिक्यू जो फ्रैक्चर्स है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इसमें दिख रखा है दिस इज ए slanted fractures which occurs when a force is applied at any angle other than a right angle to the bone. इसमें लिख रखा है oblique. Transfer fractures भी इसमें लिख रखा है when a force is applied at a right angle to the bone. Transfer fractures occurs across a bone. ये इसमें लिख रखा है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी इसमें आप लिख सकते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर स्टूडेंट्स, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स सेटर्ड फ्रैगमेंटेड पीस ऑफ ए ब्रोकन बोन्स enters into another bone under the influence of an impacted. ये सारे के जो फ्रैक्चर्स थे ना, ये सारी की सारी बोन इंजरी थी। पहले हमने सॉफ्ट इंजरी डिस्कस की, अब हमने बोन इंजरी डिस्कस कर ली। अब हम करते हैं ज्वाइंट इंजरी। ज्वाइंट, हमारे जो ज्वाइंट होता है डिसलोकेशन, उससे रिगार्डिंग होता है ज्वाइंट इंजरी। डिसलोकेशन ऑफ ए ज्वाइंट्स इज मेन इंजरी। Dislocation of joints can occur in contact sports such as football, hockey, and in sports that may involve falls such as downhill and skiing हो गया। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं, इसमें बास्केटबॉल में भी, रेसलिंग में भी इसमें बता सकते हैं, जिम्नास्टिक में भी, वॉलीबॉल में भी। द प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल यूजुअली फेस डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट्स इन देयर फिंगर्स एंड हैंड्स बाय स्ट्राइकिंग द बॉल। तो अब सबसे पहले डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा हम डिस्कस करते हैं इसमें।
डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। जनरली इट ऑकर्स व्हेन द चेन स्ट्रैक एनी अदर ऑब्जेक्ट जो है फोर्सफुली। इट मे ऑल्सो ऑकर इफ स्मूथ इज ओपन वाइड। ठीक है, ये हो गया डिसलोकेशन ऑफ हीप ज्वाइंट, पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉज बाय द डिसलोकेशन ऑफ हीप ज्वाइंट हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट भी हो सकता है, और जो है ना डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट्स, ये भी इसमें आता है। ये सारे के सारे कौन से हैं? ज्वाइंट इंजरी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या है? ज्वाइंट इंजरी है। ठीक है, ओके। अभी हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के स्टूडेंट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के। इसमें मैंने लिख रखा है पुअर ट्रेनिंग मेथड्स और ड्यूरेशन के कारण भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। ठीक है, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग के कारण भी जो है स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण भी हो सकते हैं। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण भी हो सकते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण भी हो सकती है। लैक ऑफ फिटनेस के कारण भी हो सकती है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज के कारण भी हो सकता है। इनजूडियस ऑफिशिएटिंग के कारण भी हो सकती है, जो सही ना हो। नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके कारण भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट के कारण भी हो सकती है। प्रेशर ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है। ओवर यूज ऑफ मसल्स भी हो सकता है। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है? जितने भी मैंने ये कॉजेज बताए स्पोर्ट्स इंजरी के, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, उनको आप उल्टा कर दो। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, यूज नहीं करनी है। यूज प्रोटेक्टिव स्किल्स एंड टेक्निक्स, प्रॉपर वार्मिंग अप होना है कंपटीशन से पहले, और प्रॉपर कूलिंग डाउन करना है जैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाए। बैलेंस डाइट प्रॉपर लेनी है। ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन आपने यूज करने हैं। प्रॉपर वार्मिंग अप मैंने बताया। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंने बता दिया। प्रॉपर कंडीशनिंग करनी है। प्रॉपर नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स स्किल्स, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक, अनबेस्ड ऑफिसिटिंग, ये सारी की सारी जो है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में आ जाएंगे। प्रॉपर कूलिंग डाउन, ओबेइंग द रूल्स, प्रॉपर ओवर ट्रेनिंग बंद कर दो, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूज करो, यूज प्रोटेक्टिव, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? ये प्रिवेंशन हो गए। हमने कोज डिस्कस कर लिए, प्रिवेंशन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में जैसे हमने सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में पढ़ा था मैनेजमेंट। अब वो तो था कि इंजरी से कैसे बचा जा सकता है। बाई चांस इंजरी हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। होने के बाद, इंजरी होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। जैसे ऑपरेशन है, कॉन्ट्यूजन है, लैक्रेशन है, इंसिजन है। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ जैसे स्प्रेन है, दो टर्म यूज करनी है। प्राइस की पी प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, और सी से कंप्रेशन, और ई से ये एलिवेशन। ठीक है, ये टर्म है, ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखनी है। इस तरीके से इनको टर्म, माइस भी एक टर्म है जिसके ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है। मोबिलाइजेशन, एम से मोबिलाइजेशन होगा, आई से आइस हो गया, सी से कंप्रेशन हो गया, ई से एलिवेशन हो गया। क्लियर? प्राइस और माइस या आपने दोनों यूज करनी है। किसमें? ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट इंजरी के बारे में पूछें तो ऑल फ्रैक्चर्स हैं या ऑल टाइप ऑफ डिसलोकेशन है, उसमें आप राइस भी यूज कर सकते हो। राइस एक टर्म है। राइस में रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है, ये भी रख सकते हो। प्लास्टर वगैरह का यूज कर सकते हो फ्रैक्चर्स में। प्लास्टर्स कास्ट इज यूज टू रेस्टिंग, एक्सरे वगैरह करवा सकते हो, डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। ये सारी की सारी क्या है? ये ट्रीटमेंट यूज होती है। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, हम करते हैं फर्स्ट एड की बात। कौन सी बात करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट एड? फर्स्ट एड कैन बी डिफाइंड एज द इनिशियल असिस्टेंस given to an individual who has fallen ill and who has suffered an injuries. It consists of simple techniques and massage that can be performed with the basic equipment.
perform basic equipment and medications by anyone before professional medical assistance can be given to the injured and unwell person. An example of first aid is applying firm pressures with a pad or bandage on a wound to the stop bleeding. तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, तो PS3 जिसको बोला जाता है, PS3 में आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर लाइव, PS3 याद रखना, प्रेशर लाइव, प्रेजर लाइव, सॉरी, यहाँ पर PRESERVE, प्रेजर लाइफ है, प्रिवेंट फर्दर हार्म है, और प्रमोट रिकवरी, ये 3 यूज करने हैं इसमें, प्रमोट रिकवरी, ठीक है। आपने इसको 3 ये यूज करने हैं, इसको PS3 बोलते हैं, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, PS3, आपने इनको यूज करना है, PS3। Aims, the 3 aims and objective of first aid are sometimes referred to as the 3 Ps, preserve, prevent and promote, ठीक है। There are first aid measures that can be taken from the common injuries in sports. Meaning of first aid again talked to. First aid is the क्या है, जो है रिडमेंट्रीली असिस्टमेंट, जो है ना डॉक्टर के जाने से पहले जो असिस्टमेंट दिया जाता है, असिस्टेंस किया जाता है, जो हेल्प उसको दी जाती है, उसको बोलते हैं गिवन टू द इंडिविजुअल हु हैज फॉलन इल एंड हु हैज सफर्ड एन इंजरी। और PS3 मैंने पहले भी बताया था, प्रिजर्व्स लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।